हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? वेरी गुड। तो चलिए आज हम आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 4 फ्लाइंग टुगेदर पढ़ेंगे। अच्छा, इस पिक्चर में आप क्या देख सकते हो? कुछ बर्ड्स एक साथ उड़ रहे हैं। फ्लाइंग टुगेदर का क्या मतलब होता है? एक साथ उड़ जाना। तो यही आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आप अपने बड़ों का कहना मानते हो? जी मैम। ठीक है। सुबह जब आप जागते हैं तो आपकी मम्मी आपको क्या बोलती है? आपकी मम्मी आपको बोलती होंगी चलो उठ जाओ, नहा लो, ब्रश कर लो, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, खाना खा लो। तो आप उनका कहना मानते हो ना? ठीक ऐसे ही जब आप स्कूल आते हो तो आपकी मैम आपको क्या बोलती हैं? आपकी टीचर आपको क्या बोलते हैं कि बेटा मन लगा के पढ़ाई करो, हमेशा सच बोलो, समय पर स्कूल आओ। तो आप उनका कहना मानते हैं? बिल्कुल। तो हमें हमेशा अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। लेकिन अगर हम उनका कहना नहीं मानेंगे, उनकी बात सुनेंगे ही नहीं, तो क्या होगा? तो आज हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि अगर हम अपने बड़ों का कहना नहीं मानेंगे तो क्या हो सकता है। चलिए, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? एक बहुत बड़ा सा ट्री। इन द फॉरेस्ट देयर वॉज अ बिग ट्री। एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। इन द ट्री टॉप लिव्ड सम गीस। पेड़ के ऊपर कुछ गीस रहते थे। अच्छा, गीस क्या होता है? गीस इज प्लूरल ऑफ गूस। ओके, और वो बर्ड आप पिक्चर में देख सकते हैं। उन ग्रुप्स में से कुछ यंग थे और कुछ ओल्ड थे। वन डे द वाइज ओल्ड गीस नोटिस्ड अ क्रीपर ग्रोइंग एट द फुट ऑफ द ट्री। वाइज का मीनिंग होता है इंटेलिजेंट, ठीक है? और क्रीपर का क्या मीनिंग होता है? प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री। ऐसा पेड़, ऐसा पौधा जिसे एक दीवार या एक पेड़ की जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, जिसे हम हिंदी में लता या बेल भी कहते हैं। तो उसने पुराने बूढ़े गीस ने एक बेल को पड़ते हुए देखा। उसने क्या बोला? डू यू सी दैट क्रीपर, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। क्या तुमने यह क्रीपर देखा? चलो इसे खत्म कर देते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब डैमेज कर देना, खत्म कर देना। तो जो यंग गीस थे उन्होंने क्या जवाब दिया? वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? हम इसे क्यों खत्म करें? इसके जवाब में बूढ़े गीस ने जवाब दिया, माई फ्रेंड्स, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। कि जब ये क्रीपर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये मोटा हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। तो इसके जवाब में यंग गीस ने, जो यंग गीस थे, उन्होंने पूछा, व्हाट ऑफ दैट, व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? तो क्या एक क्रीपर से हमें क्या नुकसान हो सकता है? Then old geese said, don't you see, with the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. क्या तुम नहीं देख सकते कि इस क्रीपर के सहारे कोई भी उस पेड़ पर चढ़ जाएगा? किसी दिन कोई हंटर आ सकता है और हम सबको मार देगा। ठीक है, आप पिक्चर आराम से देख सकते हैं जिससे आपको समझ में आएगा किसने क्या बोला। तो इसके जवाब में यंग गीस ने बोला, वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। कोई जल्दी नहीं है, यह क्रीपर तो बहुत छोटा है, इसको डिस्ट्रॉय करना तो बहुत ही गलत बात होगी। तो वाइस बर्ड ने क्या बोला? डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग,
Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. वाइस बर्ड ने, समझदार पक्षी ने बोला, इस क्रीपर को अभी की अभी काट दो, जबकि ये अभी कोमल है. टेंडर का मतलब होता है नाजुक, कोमल, तो हम इसे इजीली काट सकते हैं. जब ये मजबूत हो जाएगा तो हम इसको नहीं काट पाएंगे. तो यंग गीस ने क्या बोला? वील सी, देखेंगे देखेंगे. जैसा हम लोग कभी बोल देते हैं ना, जब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बोलते हैं कि ऐसा कर लो, तो हम क्या बोल देते हैं? देखेंगे, कर लेंगे. सेम ऐसा ही यंग गीस ने उस वाइस बर्ड को जवाब दिया. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. जैसे ही क्रीपर बड़ा हुआ, उसने पेड़ के चारों तरफ वाइंड करना शुरू कर दिया. मतलब गो इन अ सर्कुलर मोशन. वाइंडिंग का मतलब होता है सर्कुलर पेड़ को चारों तरफ से घेर के और ऊपर बढ़ जाना. Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. वो इतना मजबूत हो गया जैसे एक मोटी रस्सी. One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह जब गीस खाने की तलाश में चले गए तो एक हंटर आया जंगल में. So this is where the wild geese live. When they come back in the evening, I shall catch them. हंटर ने मन में सोचा, तो ये जगह है जहाँ वो सारे गीस रहते हैं. जब वो लोग इवनिंग में आएंगे मैं उन्हें पकड़ लूंगा. अब उसके बाद क्या हुआ? The hunter climbed up the tree and with the help of the creeper and spread his net there. हंटर ट्री के ऊपर चढ़ गया क्रीपर की मदद से और उसने पेड़ के ऊपर अपना जाल बिछा दिया. किसी को दिखा भी नहीं. I will come tomorrow morning to take the geese. हंटर ने बोला, अब मैं कल सुबह आऊंगा और सारे गीस को ले जाऊंगा. अब उसके बाद क्या हुआ होगा आप सोच ही सकते हो. जब गीस शाम को आए होंगे तो उनको पता ही नहीं कि पेड़ की टॉप पर नेट है और वो उसमें फंस गए. हेल्प हेल्प, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट. ओह व्हाट शैल वी डू. सारे गीस परेशान हो गए, रोने लगे कि हमें बचाओ बचाओ, हम हंटर के नेट में फंस गए हैं, हमें क्या करें. डोंट मेक अ फस नाउ, वाइस बर्ड सेड. लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट. अब इस टाइम पे शोर मत मचाओ, मैंने बहुत पहले ही तुम्हें बोला था क्रीपर को खत्म कर दो, बट तुम लोगों ने नहीं किया. नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड. टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम एंड किल ऑल. अब तुम खुद देखो क्या हो गया. कल सुबह हंटर आएगा और हम सबको मार देगा. अब सारे यंग गीस रोने लगे, उनको पछतावा होने लगा, ठीक है, कि उन्होंने वाइस बर्ड की बात नहीं मानी. वी वर फुलिश, वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू. सारे यंग गीस ने बोला, हम मूर्ख हैं, हमने आपकी बात नहीं सुनी, हमें माफ कर दीजिए, पर प्लीज अब बताइए कि हम क्या करें. देन वाइस बर्ड ने एक तरकीब सोची. Then listen carefully. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not harm dead birds. Wise bird ने बोला, ध्यान से सुनो, जब हंटर आएगा तुम सब मरने की एक्टिंग करना, ऐसे करना जैसे मरे हुए हो, बिल्कुल शांत लेटे रहना. हंटर मरे हुए बर्ड्स को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा. He will throw us to the ground. When last of us has thrown down, we must quickly get up and fly away. वो हमें सबको जमीन पर फेंक देगा और जब वो सबसे आखिरी बर्ड को जमीन पर फेंक दे, हम सब एक साथ उठेंगे और उड़ जाएंगे. Tomorrow morning, when the hunter comes, don't move. Pretend you are dead till hunter throws all of you out of the net. Okay? वाइस बर्ड ने सबको फिर से समझाया. कल सुबह जब हंटर आएगा बिल्कुल मत हिलना, बिल्कुल ऐसे एक्टिंग करना, ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम सब मर चुके हो, तो हंटर तुम सबको नेट से निकाल के फेंक देगा. समझ गए? The geese pretended to be dead.
सबने मरने की एक्टिंग की। द हंटर थॉट द गीस वर डेड एंड वन बाय वन थ्रू ऑल द गीस आउट ऑफ द नेट। हंटर ने सोचा सारे गीस तो मर गए, उसने एक एक करके सबको नेट में से निकाला और जमीन में फेंक दिया। When all the geese were out of the net, the old geese said, "Fly together." जब सारे गीस नेट में से निकल गए तो वाइस बर्ड ने बोला, उड़ चलो साथ में। And all the geese flew away and saved themselves from the hunter. और सारे गीस एक साथ उड़ गए और अपने आप को हंटर से बचा लिया। So, if our parents and teachers tell us to do on time, we have to do according to them. If we do not do according to them, then we will suffer like the geese. तो अब आप समझ गए, जब हमारे पेरेंट्स और हमारी टीचर्स हमें कुछ भी कार्य, कुछ भी काम करने को कहते हैं, तो हमें वो उनके अकॉर्डिंग करना चाहिए। अगर हम उनके कहे अनुसार नहीं करेंगे, तो हम गीस की तरह सफर करेंगे। तो मेरे बच्चों, अब आपने इस कहानी से क्या सीखा? ऑलवेज लिसन टू योर एल्डर्स। हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और सुननी चाहिए। ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड लिसन टू योर एल्डर्स, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड हैबिट। हमेशा हमें अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए, वह उनका आदर करना चाहिए। यह एक बहुत अच्छी आदत है। ठीक है, तो मेरे बच्चों, आपको यह कहानी समझ में आई और इसको अपने जीवन में, अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई कीजिए। कभी भी अपने बड़ों का कहना मत टालिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।